तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले अंकल हाउडी से, या फिर आप वाइट सिक्स फैक्शन भी कह सकते हो, दोनों सेम लेके चलो। अब कल इनका डेब्यू आपको सुबह सुबह मंडे नाइट रॉ में मोस्ट लाइकली देखने को मिल जाएगा। इनको लेके कुछ और अपडेट्स निकल के सामने आई है। ये कुछ लास्ट अपडेट्स है इनके रिटर्न एंड डेब्यू से पहले, वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है रिगार्डिंग द न्यू वाइट फैमिली ग्रुप, सोर्सेस इन WWE claimed that the past difficulty of making the Fiend's program work in ring would not be an issue, as there does not appear to be supernatural elements as currently planned and presented। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइटफुल सिलेक्ट की ही रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि जो अंकल हाउडी है या फिर इनकी वाइट सिक्स फैक्शन है, ये सुपर नेचुरल नहीं होने वाली, जो कि सुनने में खुद में काफ़ी शॉकिंग है। हम सबको पता है कि ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए एक तरीके से फैक्शन आ रही है, एंड अगर ये फैक्शन सुपर नेचुरल नहीं होगी तो फिर ये उस लाइन पे, उस पेस पे जाएगी कैसे। तो ये खुद में बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है कि अंकल हाउडी की फैक्शन सुपर नेचुरल फैक्शन नहीं होगी। अब देखते हैं WWE क्या करती है। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया कि WWE को ना काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे फील्ड के इन रिंग वर्क को लेके। अब हमने देखा था कि फील्ड के मैचेस होते तो थे मज़ेदार, मतलब एंटरटेनिंग तो थे, लेकिन रेसलिंग वाइज भाई कुछ खास नहीं थे। लाइक कभी कदार इन्होंने भाई मैचेस में रेड लाइट लगा दी थी, कभी मैच बिल्कुल स्क्वैश मैच होता था, तो कभी कदार मैच इतना बोरिंग हो जाता था कि लोग मैच को याद नहीं रखते थे, बस स्टोरी याद रखते थे। तो ये कुछ फील्ड के साथ दिक्कतें थी, मतलब इन रिंग एक्शन में ट्रबल था उनके कैरेक्टर को लेके, बिकॉज उनका कैरेक्टर एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर था। लेकिन ये प्रॉब्लम्स यहाँ इनके साथ नहीं होने वाली है, अंकल हाउडी इनके फैक्शन के साथ नहीं होने वाली है। कुछ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंकल हाउडी एंड उनकी फैक्शन जो है भाई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ नहीं करने वाली है, इस वजह से उनके इन रिंग वर्क पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बेसिकली भाई इन रिंग वर्क पे अफेक्ट किसके नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो जो ये सी हैं अगर, तो उनके इन रिंग वर्क पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेक्स्टर लूमिस है तो उनके इन रिंग वर्क पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। निकी क्रॉस एंड बो डायलिस, एरिक रोवन का आई डोंट थिंक कि वो कुछ ज़्यादा बेटर है रिंग के अंदर वैसे भी। तो हाँ भाई, ये जो फैक्शन है अगर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ नहीं करेगी तो देन फॉर श्योर इन रिंग वर्क पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड शायद इनका इन रिंग वर्क भी स्ट्रांग होगा, ना ही सिर्फ स्टोरी बल्कि इन रिंग एक्शन में भी ये बेस्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। एंड कोडी रोड्स डिफेंड करते हैं ब्लड का यूज़ प्रो रेसलिंग के अंदर। अब हमेशा ब्लड वाली चीज़ ना भाई क्रिटिसिज्म में रहती है, एंड एक चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर AEW ब्लड यूज़ करती है तो लोग क्रिटिसाइज करने बैठ जाते हैं, लेकिन अगर WWE करती है तो लोग खुशी मनाते हैं कि वाह WWE ने यूज़ कर दिया, PG एरा खत्म हो गया। हालांकि इसके पीछे भी एक काफ़ी लॉजिकल रीजनिंग है, वो ये है कि AEW लगभग हर शो में ही करती है एंड WWE कभी कदार करती है, इसलिए WWE की जो प्रेस्टीज है वो एक बनी रहती है। अब ऐसे में कोडी रोड्स डिफेंड करते हैं ब्लड के यूज को। काफ़ी सारे लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब नहीं देखना चाहते हैं ब्लड अपने टेलीविज़न पे, उनके भी रीजंस होते हैं कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए ब्लड, या फिर अलग अलग रीजंस। तो कोडी इसके बारे में बात करते हैं एंड कहते हैं ब्लड के बारे में, इट्स वेरी फन टू सी ब्लड इज़ पार्ट of sports entertainment, part of pro wrestling. It's in a weird way, I don't mean to sound toxic at all, it's nice to see it celebrated in the packaging and in this moment. Actually I gave myself a nice pat on the back for recently going into WrestleMania. I was the first WWE shirt that got a little blood on it as well. They had done the skull with a little cut up top after Rock beat the hell out of me in the rain. तो कहते हैं कोडी रोड्स की मुझे पर्सनली ब्लड देखना अच्छा लगता है, इट्स वेरी फन टू सी। कहते हैं कि जो ब्लड है वो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड प्रो रेसलिंग का एक पार्ट है। एंड ये थोड़ा सा मैं वियर्ड होकर बोलूँगा, बट बिलीव मी मैं टॉक्सिक नहीं बनना चाहता, एंड मैं ऐसा साउंड भी नहीं करना चाहता कि मैं टॉक्सिक हूँ। मुझे बस अच्छा लगता है कि लोग ब्लड को भी सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ भाई ब्लड को भी हम लोग पैकेज करके प्रॉपर मर्चेंडाइज वगैरह में बेचेंगे। एंड मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं जब रेसलमेनिया में जा रहा था तो मेरी एक मर्च रिलीज़ करी गई थी, वो स्कल वाली, नाइटमेयर स्कल वाली, जहाँ पे ऊपर में एक कट लगाया गया था जिससे ब्लड भी आ रहा था। तो ये चीज़ें देख के मुझे बहुत मज़ा आता है, एंड वो तब हुआ था जब रॉक ने मेरी पंचर निकाल दी थी मार मार के। तो ये कह रहे हैं कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स अभी रिसेंटली में काफ़ी ब्लीड करते हुए दिखे भी हैं, लाइक हमने क्लैश ऑफ द कैसल में भी दिखा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग हमें उनका और एज स्टाइल्स दोनों की तरफ से देखने को मिली। तो अभी के हिसाब से भाई कोडी रोड्स इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई ब्लड का भी यूज़ होना चाहिए, लेकिन अच्छा है कि अगर एक लिमिटेड अमाउंट में ही हो तो। एंड WWE स्पेशली भाई रेसलर्स की काफ़ी केयर करती है, तो WWE हमेशा लिमिटेड अमाउंट में ही करेगी। मैं भी अग्री करूँगा कोडी रोड से इस चीज़ के ऊपर। आप करते हो या फिर नहीं भाई, कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बेकी लिंच को लेके, बेकी लिंच के कॉन्ट्रैक्ट एंड उनके रिटर्न को लेकर अपडेट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड ये 2-3 दिन पहले ही अपडेट निकल के सामने आई थी, बट बिकॉज क्लैश ऑफ द कैसल था एंड उसके बाद भी बहुत सारी न्यूज़ ब्रेक हुई तो टाइम नहीं मिला इसको कवर करने का, लेकिन अभी हम लोग कवर कर लेते हैं।
तो क्या न्यूज़ है भाई, बेकी लिंच को लेकर न्यूज़ ये है कि बेकी लिंच अभी तो भाई देखो टाइम ऑफ लेके बैठी हुई हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को बिलीव है कि वो कहीं नहीं जाएंगी, वो वापस आएंगी अगर रेसलिंग सीन में तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही आएंगी एंड पक्का आएंगी। अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू तो बिल्कुल अपनी तरफ से संतुष्ट बैठी हुई है, तो माना ये जा रहा है कि जब बेकी लिंच को रिटर्न करना होगा ना तभी वो एंड मोमेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। इसके पीछे का मल्टीपल रीजन्स हैं, इससे डब्ल्यूडब्ल्यू का एक्स्ट्रा पैसा नहीं बर्बाद होगा। अब ऐसा नहीं है कि बेकी लिंच ने आज डील साइन करी, रिटर्न वो 3 महीने बाद कर रही है, तो 3 महीने तो भाई बर्बाद गए ना कॉन्ट्रैक्ट के, फालतू के पैसे देगी डब्ल्यूडब्ल्यू, तो वो सीन नहीं होगा, वो चक्कर नहीं होगा। दूसरा ये है कि जब वो एंड मोमेंट पे साइन करेंगी तो उनको एक बिग मनी डील भी मिल सकेगी, तो दोनों पार्टीज के लिए ये सिचुएशन अच्छी है। ये कुछ बताया गया था रिसेंट रिपोर्ट में, फाइटफुल या पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट थी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब बेकी वापस आएंगी तभी वो डील साइन करेंगी, एंड जब ये अपडेट आ जाए कि वो डील साइन कर चुकी है तो आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब वो जल्दी ही वापस आएंगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। अब अगर मैं आपको किसी वीडियो में बताऊं कि बेकी ने डील साइन कर ली तो मे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद अब ये जल्दी आएंगी, या फिर मैं आपको बताऊं कि भाई ये अब इस टाइम पे रिटर्न कर सकती हैं, तो देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ इन्होंने एक बिग मनी डील साइन कर ली है। अभी के हिसाब से बेकी लिंच को लेकर ये कुछ अपडेट आएंगे है, तो भाई देखो बिलीव करने वाली बात ही नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के कहीं और जाएंगी। लाइक मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, हर कोई अपनी लेगेसी थोड़ी रून करना चाहता है। बेकी की लेगेसी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा है, हमें पता है कि बेकी का नाम कितना है, तो वो अपनी लेगेसी रून करने एईडब्ल्यू में क्यों ही जाएंगी। तो फालतू डिस्कशन थी बीच में जो कि एईडब्ल्यू फैंस ने उठाई थी। अभी के हिसाब से इनके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न को लेकर ये कुछ स्टेटस बताया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। तो सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करा क्लैश एट द कैसल में, उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप उनको नहीं मिल पाई उनके होम टाउन में, पहले रेसलमेनिया में एंड अभी यहाँ पे। अब ऐसे में दिक्कतें तो क्रिएट हो गई मैकिंटायर के लिए, वो रिवेंज लेना चाहते हैं, लेकिन रिवेंज कब लेंगे, जब सीएम पंक इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर होंगे। अब मोस्ट लाइकली सीएम पंक की बातों से लगता है कि वो स्मैकडाउन में क्लियर हो जाएंगे एंड उसकी अनाउंसमेंट करने आएंगे। साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक मर्ज भी रिलीज करी है, जिसे देख के लगता है कि शायद सीएम पंक इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर हो गए हैं एंड वो स्मैकडाउन में ही इसको अनाउंस करेंगे। अब ऐसे में सीएम पंक क्लियर हो चुके हैं ऐसा वो टीज कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट का कुछ और कहना है। रिपोर्ट है रसल वोट्स की, यहाँ पे बताया गया है एज ऑफ लास्ट वीक्स रॉ रोस्टर सीट सीएम पंक्स ऑफिशियल रिटर्न डेट वाज सेट फॉर द एंड ऑफ जुलाई। आई एम टोल्ड ही लाइकली वॉन्ट बी क्लियर्ड फॉर एक्शन बाय मनी इन द बैंक ऑन 6th of July, बट ही शुड बी रेडी फॉर समरस्लैम ऑन 3rd of August। कहते हैं रसल वोट्स वाले कि पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ की रोस्टर सीट में सीएम पंक को लेके प्लान्स ये थे कि सीएम पंक एंड ऑफ जुलाई में वापस आएंगे इन रिंग एक्शन में, ऑफिशियल रिटर्न उनका एंड ऑफ जुलाई में होगा, यानी मनी इन द बैंक के बाद। इसका मतलब है कि मनी इन द बैंक में वो कंपीट नहीं करेंगे, एक्शन के लिए क्लियर नहीं होंगे वो मनी इन द बैंक तक, वो एक्शन के लिए क्लियर होंगे, रेडी होंगे समर स्लैम तक, यानी कि 3 अगस्त को होने वाले इवेंट के लिए। अब ये रसल वोट्स की रिपोर्ट है, रसल वोट्स बहुत ट्रस्टेड सोर्स है, सो आई डोंट नो कि अभी किस पे बिलीव करना है, इस रिपोर्ट पे बिलीव करना है या फिर सीएम पंक के टीज पे बिलीव करना है। मुझे नहीं पता कि अगर सीएम पंक भाई इन रिंग एक्शन के लिए नहीं आने वाले हैं तो देन वो क्या अनाउंस करेंगे स्मैकडाउन में, ऐसी क्या गुड न्यूज़ है जो सीएम पंक डिलीवर करने वाले हैं। मेरे हिसाब से गुड न्यूज़ तो यही हो सकता है कि वो इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर हो चुके हैं। तो अभी के हिसाब से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कुछ इस अपडेट के बाद। इस अपडेट का कहना है कि वो मनी इन द बैंक तक क्लियर नहीं होंगे, लेकिन सीएम पंक को लेकर रूमर्स है एंड उन्होंने टीज भी किया कि पॉसिबली भाई वो हमें देखने को मिल जाएंगे एक्शन में स्मैकडाउन के बाद से ही। अब देखते हैं क्या होता है। अभी मैं ज़्यादा किसी भी चीज़ को कॉन्क्रीट करके नहीं बोलना चाहूँगा, बट आई बिलीव इन रसल वोट्स एंड आई ऑल्सो बिलीव इन सीएम पंक। सो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।